एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी, रानी पटियानी, सहज कंवर, आनंद कंवर। महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? झाला बिद्दा, झाला मानसिंह, ताराचंद, हकीम सूर पठान। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम सूर पठान ने किया था। नेक्स्ट, किस अभिलेख में कल्हण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीति, स्थिति एवं शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? सादड़ी नाडोल का लेख, चिरवा का लेख, किराड़ू का लेख, सचियाई माता मंदिर का लेख। कल्हण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति एवं शासन व्यवस्था का ज्ञान सचियाई माता मंदिर लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किस स्मरण किया जाता है? झाला बिद्दा, भामाशाह, महासहानी रामा, महाराणा प्रताप। मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण तीनों अभिलेखों के स्थापनाकर्ता कौन था? जेता, सोमेश्वर, जीजा, लोलाक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण तीनों अभिलेखों के स्थापनाकर्ता जीजा थे। नेक्स्ट, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना स्थान कहाँ बनाया? चावंड, गोगुंदा, कोमलगढ़, उदयपुर। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना स्थान चावंड को बनाया। नेक्स्ट, किस प्रशस्ति में वागड़ में मेवाड़ के गुल वंशियों की शाखा का राज्य होने का ज्ञान प्राप्त होता है? डूंगरपुर प्रशस्ति, आथूणा की प्रशस्ति, चिरवा का लेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। डूंगरपुर की प्रशस्ति में वागड़ में मेवाड़ के गुल वंशियों की ही शाखा का राज्य होने का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किस प्रशस्ति में बापा और कालबोझ को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? सरंगी ऋषि का लेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, शिवाणा का लेख। बापा और कालबोझ को अलग अलग रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। नेक्स्ट, चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमार राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज, राणा राहप ने। चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। नेक्स्ट, रणकपुर प्रशस्ति कब की है? 1439 ईस्वी, 1405, 1475 ईस्वी, 1460 ईस्वी। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। नेक्स्ट, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? मेष भट्ट, अत्रि, जोगी, देपाक। रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार देपाक थे। नेक्स्ट, कुंभकर्ण नेपाल में गुइल वंश की नींव किसने डाली? कुंभकर्ण, रतन सिंह, जैत्र सिंह, सेम सिंह। नेपाल में गुइल वंश की नींव महाराणा कुंभकर्ण ने डाली थी। नेक्स्ट, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? उदयपुर का गुइल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, अजमेर का चौहान राजवंश, दिल्ली का मुगल वंश। सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश में राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश उदयपुर का गुइल वंश है। नेक्स्ट, राहुल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, सिंगोली का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा। राहुल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। नेक्स्ट, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जेता कुरपा, गोरा बादल, जयमल फत्ता, कला राठौड़। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में गोरा बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, किस लेख में गुइल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक का विस्तृत वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? सरंगी ऋषि का लेख, कीर्ति स्तंभ लेख, चिरवा का लेख, चित्तौड़ का लेख। बापा से लेकर कुंभा तक के विस्तृत वंशावली का विवरण कीर्ति स्तंभ लेख में मिलता है। नेक्स्ट, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार साथ था? अल बरूनी, फरिश्ता, अल उतबी, अमीर खुसरो। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था।
नेक्स्ट, किस प्रशस्ति में बापा राहुल को विप्रवंशीय बताया गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। बापा राहुल को विप्रवंशीय कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है। नेक्स्ट, स्वामी भक्त पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। उनके पुत्र का क्या नाम था? चंदन, कालुआ, सूरज प्रकाश, देवा। पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। उनके पुत्र का नाम था चंदन। नेक्स्ट, किस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध तथा करण के समय सिरोज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्ध एवं पुण्य कार्यों का विस्तृत विवेचन मिलता है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, चिरवा का लेख, श्रृंगी ऋषि का लेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हल्दीघाटी युद्ध तथा करण के समय सिरोज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्ध एवं पुण्य कार्यों का विस्तृत विवेचन है जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। नेक्स्ट, बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कहाँ रखा गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलनेर, उदयपुर, राजगढ़। बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कुंभलनेर में रखा था। नेक्स्ट, जयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कब उत्तीर्ण हुई? 1652 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1609 ईस्वी, 1559 ईस्वी। उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व एवं भौगोलिक स्थिति, रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा, उक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण उक्त सभी कारण थे। नेक्स्ट, उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कब उत्कीर्ण की गई? 1652 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1609 ईस्वी, 1559 ईस्वी। उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की अत्यधिक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व एवं भौगोलिक स्थिति, रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा, उक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण सभी कारण थे। नेक्स्ट, गुइल वंश की नींव किसने डाली थी? गुइलादित्य, बापा रावल, जैतर सिंह, अलट। गुइल वंश की नींव गुइलादित्य ने डाली थी। नेक्स्ट, ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? जैतर सिंह, अलट, करण सिंह, सेम सिंह। अलट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था। नेक्स्ट, रघुकाल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्त का ज्वलन उदाहरण इतिहास दिखलाया था या फिर गुइल वंश में राजकुमार ने रिक्त स्थान को भरी है? चूड़ा ने, मोकल ने, रणमल ने, कुंभा ने। गुइल वंश में राजकुमार चूड़ा ने दिखाया था। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, देवराज, मैस, अत्रि। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। नेक्स्ट, राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे? कृष्ण के, विष्णु के, राम के, शिव के। राणा कुंभा विष्णु भगवान के परम भक्त थे। नेक्स्ट, चंपानेर की संधि कब की गई? 1456 ईस्वी, 1457, 1460, 1454। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? राणा लाखा, राणा अमीर, रावल रतन सिंह, रण सिंह। मंडोर के राव चूड़ा की राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ था।